क्या मालूम पड़ेगा। हम्म। अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, फीस बांटते हैं, और जो आपको सम्मन वारंट आते हैं वो गंदी भाषा में लिखे होते हैं कि तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम साले नालायक हो। आपको जो है ना कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है तो कहा जाता है आलोक गुप्ता हाजिर हो। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हाँ हाँ हाँ। तो आपको जगह जगह पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है, और बेजह बेवजह बरसों बरस चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। क्राइम फ्री भारत के इस मॉडल के तहत आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। एक अद्भुत ट्रायल व्यवस्था पैदा की गई है जिसको वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम कहा गया है, जी जिसमें 24 घंटे ट्रायल चलेगा। जी। अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, और ये जज जो हैं आपको न्याय देने में विवश होंगे। तो आलोक हम्म। जी, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी। डीजीपी साहब मुझे ये बताइए आप हाँ हाँ। कि हम तो खुल्लम खुल्ला कोर्ट में देख रहे हैं कि इनके मुंशी जो है ना जज के सामने पैसे ले रहे हैं और हाँ। पेशियां बदल रहे हैं और नहीं मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जी। तो क्या आप इन जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? इनसे न्याय कैसे दिलवाएंगे? हाँ आपने हाँ। टेक्नोलॉजी का यूज करके 30 दिन में आप मुझे जजमेंट तो दिला देंगे, लेकिन हम्म। मुझे ये बताइए कि आप न्याय कैसे दें? ये क्वेश्चन बहुत सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो मैथिली शरण उनको बताते हैं कि हम 3 सरल उपाय करेंगे, और फिर हम्म। आलोक जी आपसे पूछेंगे कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी तो पहला उपाय होगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। जी। ये क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो दूसरा प्रावधान कर रहे हैं, हम एक की जगह 2 अपील दे देंगे। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है, और एक नई अपील पैदा की जा रही है कानून में, जिसका नाम है अपील अगेंस्ट द जज। अच्छा, दोनों। तो अपील अगेंस्ट द जज जब आप करेंगे तो आपकी जो पिटीशन में आपको लिखना पड़ेगा कि जज ये फलाने फलाने ये एविडेंस पेश किए गए हैं, हम्म। जिन्हें जज महोदय ने जानबूझ के नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। जी। ऐसी अपील को कहा जाएगा अपील अगेंस्ट द जज। जज। राइट। हाँ हाँ। इस अपील की सुनवाई में जज महोदय को खुद कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, जी और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए जी तो वो डी पैनल हो जाएंगे। तो कई जी। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये डी पैनल होना क्या होता है? तो मैं उनको हम्म। बताता हूं कि वो जज नहीं रहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कल कैंसिल हो कल जाएगा। कल जज को जो है ना बाहर करने के लिए किसी महाअभियोग की जरूरत नहीं होगी। यदि वो हाँ हाँ। ऐसा जजमेंट दे देगा जिसे खुद डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो जज नहीं रहेगा। तो अच्छा हमें सर। किसी भी जज को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा।